तो इनविंसिबल मार्शल मास्टर की इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली बार हम लोग को दिखाया गया था अपने शॉर्ट डेमन ने प्लम्बस वॉरियर के शरीर में अपनी तलवार को घुसा दिया था, जिसकी वजह से अपना प्लम्बस वॉरियर खून की उल्टी भी करता है। लेकिन अब उसके बाद ये लोग दोबारा फाइट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें कांटे के टक्कर की लड़ाई में हम लोग को देखा जाता है अपना प्लम्बस वॉरियर डिसएडवांटेज में है और एक और बार खा के गिर जाता है। जिस चीज को देख के उस तरफ ऑडियंस लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इससे अपना काले हेयर वाली ब्यूटी भी मन में सोच रहा है कि किस तरह उसका मास्टर ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन है मांडवा सेक्ट का, वो ऐसे नहीं हार सकता है। इस तरह मांडवा सेक्ट के लीडर और अपने गोरिल्ला को भी दिखाया जाता है, जिन सभी को लगा कि अपना प्लम्बस वॉरियर हार गया है यहाँ पे। ऑब्वियसली उस तरफ अलायंस से आने वाले बंदे लोग तो गुस्से में अपने गोरिल्ला की तरफ देखता है, लेकिन अपना गोरिल्ला तो अपने कॉन्ग और टेंगसुकन की तरफ देखता है, जो कि ऑन्स अगेन एकदम ही काम तरीके से फाइट को देख रहा है। जो कि हम लोग को भी दिखाया जाता है अभी अपना प्लम्बस वॉरियर फिर से उठता है, जिस चीज को देख के उस तरफ अपना शॉर्ट डेमन कहता है कि अपनी इस प्लम्बस वॉरियर ने डॉज क्यों नहीं किया उसके बार को। जिसका जब में उस अपना प्लम्बस वॉरियर कहता है कि अगर बार को नहीं खाता ना तब वो अपने शॉर्ट डेमन के 2 स्ट्रेंथ को समझ ही नहीं पाता। जिस बात का सुन के उस तरफ तो अपनी गोरिल्ला के सांस में सांस आता है, लेकिन अब अपना गोरिल्ला अपने टेंगसुकन से पूछने लगता है कि खुद की जान को उतना रिस्क में डाल के, मतलब खुद को उतना पुश करके अपने सिर्फ ओपोनेंट को स्ट्रेंथ को जज करने का ये क्या एक सही तरीका है। जिसका जब अपना टेंगसुकन देते हुए कहने लगता है कि एक फाइट में तो अगर किसी बार को डॉज करेगा और एक बार को अगर तू डिफेंड करेगा ना तब उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जस्ट लाइक एक मुक्का तेरे का गाल पे लगेगा तब तेरे को तो लगेगा, लेकिन जो बंदा तेरे को मार रहा है मुक्का उसके हाथ में भी लगेगा। इसलिए ओपोनेंट ज्यादा स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करेगा। इस तरह से तो अपने ओपोनेंट के स्ट्रेंथ का एक अंदाजा लगा सकता है। जो बात बोलने के बाद अपने टेंगसुकन आगे कहने लगता है कि गोरिल्ला तू हर एक फाइट में मार खाता है, ये तेरा एक्सपर्टीज नहीं है मार खा खा के अपने ओपोनेंट के स्ट्रेंथ को जज करने का। जिस बात को सुनकर तो अपना गोरिल्ला ऑब्वियसली शर्मा जाता है, लेकिन उस तरफ अपना टेंगसुकन आगे कहने लगता है कि फाइट को देख फाइट को, अगर अपना प्लम्बस वॉरियर उस बार को मतलब डॉज करता ना तब उसको ऑब्वियसली इंटरनल इंजरी नहीं होता, लेकिन उस तरफ शॉर्ट डेमन खुद भी इंटरनल इंजरी होने से मतलब खुद को बचा लेता। जिस बात को छोड़ के उस तरफ फाइट के कॉन्वर्सेशन में आते जाके अपना शॉर्ट डेमन कहता है कि अब तक उसने जितने भी राइचस फैक्शन के स्वॉर्डमैनशिप से लड़ा है ना उन सभी में से अपने प्लम्बस वॉरियर सबसे ज्यादा ताकतवर है। हाँ ये बात सच है कि गोल्डन स्वॉर्ड गॉड ने सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैनशिप होने का खिताब अपने नाम कर रखा है, लेकिन एक्चुअली अपनी शॉर्ट डेमन ने उसके साथ लड़ा है। तो वो यहाँ कंपेयर करके बता रहा है कि सर अपना प्लम्बस वॉरियर सबसे ज्यादा ताकतवर है इन स्वॉर्ड्समैनशिप में। जिस बात का सुन के उससे अपना प्लम्बस वॉरियर कहता है कि ये मीनिंगलेस है, अब उसका सिर्फ एक ही चाह है कि वो खुद को सरपास करे। जिस बात का सुन के उस अपना शॉर्ट डेमन कहता है कि लेकिन आज तुझे मेरे को सरपास करना पड़ेगा। तो अब उसके जवाब में अपना प्लम्बस वॉरियर ने उसका फाइटिंग स्टैंड लेके कहता है कि अब उसके पास सिर्फ एक लास्ट बार बचा है, एक लास्ट टेक्निक। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना शॉर्ट डेमन भी स्माइल करते कहता है कि इस लास्ट स्ट्राइक के बाद उन दोनों में से सिर्फ एक ही बंदा खड़ा रहेगा जो कि अंडर द हेवन ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन होगा। यह बात बोल के ये दोनों महारथी एक दूसरे के ऊपर लास्ट बार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अभी उसके साथ साथ हम लोग को शॉर्ट डेमन के अपने फ्लैशबैक के सीन को देखा जाता है। किस तरह गांव में सब कुछ खत्म हो जाने के बाद वो आके देखता है कि उसका पूरा विलेज जल चुका है, उसके अपने घर जल चुके हैं, घर के अंदर लेकिन उसे अपने बॉय और सन का लाश मिलता है, जो लाश भी डिसइंटीग्रेट हो गया देखते देखते। जिस चीज को देखते हुए अपना शॉर्ट डेमन रोने लगता है, लेकिन अब वहां कुछ देख के अपना शॉर्ट डेमन कहता है कि थैंक गुडनेस, यानी कि ये बात ऑब्वियसली अपना शॉर्ट डेमन ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख के कहा था, मतलब जो बच गया होगा। और मेरा थ्योरी आप लोगों को याद है ना, वो अपना कालो हेयर वाली ब्यूटी किस तरह अपनी शॉर्ट डेमन का डॉटर हो सकता है। जिस बात को छोड़ के अब स्टोरी में आते जाके अपने प्लम्बस वॉरियर के लास्ट बार होने से पहले वो प्लम्बस वॉरियर का मतलब फ्लावर के पंखोड़िया चारों ओर फैल जाता है, जिसके बाद दोनों की शॉट का आपस में टकराव होता है। उसके बाद ही हम लोग को नेक्स्ट में देखा जाता है कि अपने प्लम्बस वॉरियर ने शॉर्ट डेमन की छाती के आर पार अपने तलवार को घुसा दिया है। जो चीज देख के वंस अगेन इंपॉर्टेंट ऑडियंस लोग हक्का बक्का रह जाते हैं, लेकिन अब उस बात को छोड़ के इस तरह थे जाके अपना शॉर्ट डेमन कहता है कि तो फाइनली तूने मेरे को सरपास कर दिया। हाँ चल आज के बाद से तू इस दुनिया का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन है।
जिस बात का जब में उस अपना प्लम्बस एम्बॉर्डर कहता है कि हाँ लेकिन तेरा रिवेंज तो रह गया ना। लेकिन अभी उसके जब में अपना शॉर्ट डेमन कहता है कि नहीं रे, मेरा रिवेंज फुलफिल हो गया, क्योंकि अब पूरे दुनिया जानता है किस तरह तूने मासूम लोग का यानी मेरे विलेज का मैसेकर किया है। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना प्लम्बस एम्बॉर्डर कहता है कि सिर्फ तू के इसलिए मतलब इतना जद्दोजहद कर रहा था। जिसका जब में उस तरफ अपना शॉर्ट डेमन अपने प्लम्बस एम्बॉर्डर को शुक्रिया करता है, करने के बाद फाइनली वो मरता है। तो यार शॉर्ट डेमन अपने प्लम्बस एम्बॉर्डर को शुक्रिया करेगा ही क्यों? मेरा थ्योरी आप कितना सेंस बना रहा देख रहे हो? जो चीज अभी रिवील नहीं हुआ है, मतलब उस बात को अपने दिमाग में रखो। जिसके साथ साथ ही अभी स्टोरी में अपना गोरिल्ला वही आके कहने लगता है कि अब शॉर्ट डेमन तेरे को गेट रिक्यूज कर रहा था। जिसके जब में उससे अपना प्लम्बस एम्बॉर्डर पूरी तरह से बात को ही काट के अपने गोरिल्ला को शुक्रिया करता है कि तेरी वजह से जो मैंने स्टार्ट किया था उसको मैंने एंड दिया आज, इसलिए तेरा शुक्रिया। जिस बात को आप सुन के उस तरफ अपने गोरिल्ला के चेहरे में ये ब्लेसिंग देख रहे हो। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के यहाँ पर अपना प्लम्बस एम्बॉर्डर उस थैंक्स का एक एक्सप्लेनेशन देता है। जिस बात को सुन के पहली बार अपने गोरिल्ला को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए अब हम लोग को हमारे प्लम्बस एम्बॉर्डर के फ्लैशबैक की सीन को देखा जाता है और अपना प्लम्बस एम्बॉर्डर साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा है किस तरह वॉर के दौरान वो जो क्रिसैंथेमम विलेज था उस विलेज को अपने गोल्डन स्वॉर्ड गॉड ने एक सील की तरह इस्तेमाल करने का बारे में सोचा था, जिसको उस तरफ अपने प्लम्बस एम्बॉर्डर ने अपोज किया था। लेकिन उस तरफ तो अपना गोल्डन स्वॉर्ड गॉड एकदम कोल्ड ब्लडेड क्रूल बंदा था, जो कि कहता है कि वो लोग अभी एक वॉर में है, उन लोगों को भी क्रूल चीजें करना पड़ेगा एक बिगर क्रूल डेमनिक फोर्स को खत्म कर देने के लिए। तो अब इस बात से मतलब समझ गए ना, वो क्रिसैंथेमम विलेज एक ऐसा टारगेट बन गया था जहां मौजूद लोग इस तरह से सफर करेंगे कि लिविंग्स मतलब मरे हुए बंदलों का इन भी करेंगे। उन लोग को टॉर्चर और एब्यूज वो हर एक राइचियस सेक्ट के रिवेंज लेने वाले बंदे करेंगे, जिससे सफर होने से बेहतर मर जाना है। तो उसी वजह से मतलब अपने शॉर्ट डेमन के परिवार भी तो उस वॉर में था। तो अगर किसी को पता चल जाता कि वो शॉर्ट डेमन के परिवार है तो उनके ऊपर जो टॉर्चर और एब्यूज होता उसका अंदाजा भी नहीं लगा जा सकता था। यही एग्जैक्टली चीज ना हो, इस वजह से ही अपने प्लम्बस एम्बॉर्डर ने सारे विलेजर्स के साथ साथ अपने शॉर्ट डेमन के परिवार को भी खत्म कर दिया था। इसलिए अपना शॉर्ट डेमन अपने प्लम्बस एम्बॉर्डर को मतलब शुक्रिया करता है। तो और ये एक्सप्लेनेशन तो एकदम एक फिटिंग सा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैं फिर भी उस थ्योरी में अभी तक टिका हुआ हूँ। जिस बात को छोड़ के इस अपना गोरिल्ला सब कुछ सुन के और समझ लेने के बाद कहने लगता है किस तरह उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपना गोल्डन स्वॉर्ड गॉड इतना क्रूल और कोल्ड ब्लडेड बंदा सकता है। तब इस बात को सुन के उस तरफ अपना प्लम्बस एम्बॉर्डर भी कहता है कि बस थोड़ा सा टाइम दे, तू भी समझ जाएगा। जिस बात के साथ साथ ही हम लोग को मोरिम एलायंस का सीन देखा जाता है और उसके अंदर अपने गोल्डन स्वॉर्ड गॉड को जिसके पास अपने मुच्छर बड़ी खुश होके रिपोर्ट लाता है, जिस रिपोर्ट में ऑब्वियसली वही था कि अपने प्लम्बस एम्बॉर्डर ने डुएल को जीत लिया है और उसने तेरे को यानी कि गोल्डन स्वॉर्ड गॉड को चैलेंज किया है। इसका मतलब तू समझ रहा है वो बुढ़ा एकदम ही सीनाइल हो चुका है। लेकिन हम लोग यार इसका एक फायदा उठा सकता है। हम लोग फुल इंतजाम करेंगे, एरिना बनाएंगे, प्रचार करेंगे और टिकट को सेल करेंगे। मतलब तू समझ रहे कितना अर्निंग्स होगा। ये बात तो उस तरह अपना मुच्छर बड़ी खुश होकर कह रहा था, लेकिन इस तरह अपने गोल्डन स्वॉर्ड कट के चेहरे को देख रहे हो, उसको तो यार पसीना पसीना आ रहा था। ऑब्वियस सी बात है अपने गोल्डन स्वॉर्ड गॉड इतना ज्यादा कमीना है कि उसने ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैनशिप के टाइटल के लिए कुछ न कुछ घोटाला किया था। तो इस वजह से वो अभी डर रहा है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के इस तरह उन लोग के पास ये एक डिसेबल के न्यूज देता है, जो न्यूज आया था नॉर्दर्न सी आइस पैलेस से। जिस बात को थोड़ा सा साइड में रखे तुम लोग यार कहो, क्या ये कमीना अपना गोल्डन स्वॉर्ड गॉड डुएल को एक्सेप्ट करने वाला है या कोई बोर्ड ही छेड़ने वाला है जिससे उसको अपने ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन होने का टाइटल को गंवाना ना पड़े और अपने शायद जान को भी। मतलब ये मेरा थ्योरी है। तो अभी स्टोरी में हम लोग को पता चलता है कि वो जो न्यूज आया था ना लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ सी, जिसको टाइटल मिला है एब्सोल्यूट आइस जेड, वो मर चुका है। जिसके बाद ही अब हम लोग को उस तरफ आइस पैलेस में सीन शिफ्ट होता है, जिसमें सबसे पहले तो हम लोग को देखा जाता है वो जो सफेद हेयर वाली ब्यूटी थी वो अभी इस बुढ़ी के पास, जो कि ऑब्वियसली एब्सोल्यूट आइस जेड है, उसके मरने के बाद उसके शरीर से ये जो आइस क्रिस्टल निकल रहा है
इस चीज को लेके मतलब कुछ मामला है जो कि अभी दिखाई नहीं जाता। हम लोग को सीधा आइस पैलेस के मेन 4 गार्डियन या मास्टर को दिखाया जाता है, जिनको ये बंदा कमेंट करा था कि क्या आइस क्रिस्टल को सिक्योर कर लिया गया है और क्या उस सफेद वाली ब्यूटी को एब्सोल्यूट आइस जेट से दूर रखने का पूरा पूरा इंतजाम कर दिया गया है। जिसका जवाब तो ये अपना गार्डियन देता है कि हाँ कर दिया गया है। लेकिन अब ये बात बोलने के साथ साथ ही जब ये लोग एब्सोल्यूट आइस जेट के पास जाता है तब उसके सामने, जैसे कि हम लोग को पिछले बार दिखाया गया था कि अपना सफेद हेयर वाली ब्यूटी उस आइस क्रिस्टल को ले रहा था, तो अभी इस सीन में देखा जाता है कि अपना वो सफेद वाली ब्यूटी उस आइस क्रिस्टल को तोड़ देता है। जिस चीज को देख के अपने कमांड करने वाला बंदा अपने सारे गार्डियन को अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन उनमें से कोई अटैक नहीं करता है। इसका वजह शायद हम लोग को आगे चल पता चलेगा, लेकिन एक पीछे पपेट जैसा या मॉन्स्टर्स बंदा देख रहे हो, इसने सीधा अपने सफेद हेयर वाली ब्यूटी को मतलब अटैक कर दिया था, जिस अटैक से अभी अपना सफेद हेयर वाली ब्यूटी मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो डिफेंड कर लेता है। उसके बाद वो ये कमांड करने वाला बंदे को भी एक जोरदार बार करके वहां से भाग भी जाता है और वो चारों गार्डियंस कुछ करते नहीं है। तो यहाँ पे भी मेरे पास एक थ्योरी है कि अपना सफेद हेयर वाली ब्यूटी आइस पैलेस का 2 सक्सेसर है, जिसको ये अपने सफेद हेयर वाला बंदा मतलब सक्सेड करने से रोक रहा था, क्योंकि वो सक्सेड करने का में सोच रहा है और आइस पैलेस के थ्रोन को सक्सेड करने का वो की आइस क्रिस्टल है जो कि एब्सोल्यूट आइस जेट से मिलेगा। तो ये मेरा थ्योरी है। तो भी उस बात को छोड़ के हम लोग को सीधा हमारे कोंग की टीम को देखा जाता है, जिसको ऑब्वियसली मोरिम अलायंस इस वाले मामलों को भी संभालने के लिए भेजा है। जहां आते हुए अब उस तरह अपना टैंक सक्कन कंप्लेन करने लगता है, जिस चीज को देख के उससे अपना गोरिल्ला एक मौका समझ के कहने लगता है कि महान 5 पॉइजन का एक बंदा जिसके शरीर में किसी तरह के पॉइजन असर नहीं करता, वो सिर्फ कोल्ड से इस तरह से हो रहा है, कंप्लेन कर रहा है। जिसका जब मैं उस तरह टैंक सक्कन कहने लगता है कि अबे साले सिस्मोन जो जगह है ना, वहां पे इवन सर्दी में भी बर्फ देखने को नहीं मिलता, हमेशा वेट और गर्म रहते हैं वो जगह। मैं बेट करके बता सकता हूँ आइस पैलेस का कोई बंदा भी वहां जाके कंप्लेन करेगा हीट से। तुझे अगर कुछ बोलने के लिए नहीं मिले ना तो मुंह अपना बंद रखना। तो जैसे कि दिख रहा है ये लोग अपना बकवास कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच उन लोगों को आइस पैलेस का वो शहर मतलब कॉमन डिस्ट्रिक्ट नजर आ जाता है, जहाँ की देख के पहले तो अपना कौन कहता है कि वो जाके थोड़ा बहुत गर्म होगा, लेकिन उस तरफ अपने टैंक सुकन सीधा दोहर के चला जाता है वहां पे। मतलब उसको ठंडी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिस चीज को छोड़ के अभी हम लोग को आइस पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की इन लोग को वेलकम किया जाता है। अपने ये बंदी कहते हैं कि इन लोग के साथ जल्द ही नया पैलेस मास्टर आके मतलब बातचीत करेंगे। तो अब इस बात सुन के उस अपना गोरिल्ला कहने लगता है कि वो टैंक सुक्कन का बच्चा लड़कियों को लेके इतना पागल है और वो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ब्यूटी को ही मिस कर रहा है। इसका वजह जैसे कि पहले ही दिखाया गया था, लेकिन इस बात को सुन के ना उस तरफ अपना कौन मन में सोच रहा है कि क्या वो सफेद हेयर वाली ब्यूटी उतना ज्यादा मतलब रिनाउंड था अपनी ब्यूटी के लिए। जिस बात को छोड़ के इस तरह हम लोग को देखा जाता है, वो जो जिसको मैं बंदा समझ रहा था वो एक बंदी है जो कि आके खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो आइस पैलेस का न्यू मिस्ट्रेस है। उसका नाम सोल गैरेन है। जिस चीज को आप देख के उस तरफ अपना गोरिल्ला कहता है कि सोल गैरेन, लेकिन मैंने तो सुना था सोल आरेन राइटफुल सक्सेसर है आइस पैलेस का, यहाँ चल कर रहा है। तो यारो जैसे कि मैंने बोला था यहाँ सक्सेशन इशू चल रहा है, जो एग्जैक्टली बात उस तरफ अपने सफेद हेयर वाला उतना ज्यादा ब्यूटी न रखने वाला बंदा कहता है, बंदी कहती है कि सोल अरेन अभी वांटेड है फॉर्मर आइस पैलेस के मिस्ट्रेस को असैसिन करने के लिए और आइस क्रिस्टल को भी चुराने के लिए। जिस बात को सुन के उस तरफ ऑब्वियस बात है अपना गोरिल्ला एकदम ही चौंक जाता है और एक एकदम ही बिग मामला है। इसलिए यहाँ अपने गोरिल्ला को मतलब तो बेहद सारे काम करना है। जो चीज करने से पहले अभी श्रद्धांजलि देने का वक्त है। तो अपने यहाँ गोरिल्ला श्रद्धांजलि देते हुए मन में सोच रहा है कि उसने सोचा नहीं था कि वो 10 ग्रेड ज्ञान मास्टर में से एक मास्टर को इस हालात में देखेगा। जिस चीज को छोड़ के उस तरह अपने गोरिल्ला की नजर इस गोल्डन किंग के ऊपर पड़ जाता है, जिसको देख के उसे समझ में नहीं आ रहा है कि एक गोल्डन किंग वाला बंदा यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन अभी उन सारी बातों को भी छोड़ के यह अपना सोल गैरेन अपने सारे बंदलों को अनाउंस करता है कि वो खुद को अनाउंस करता है एज अ राइटफुल सक्सेसर नॉर्दर्न सी का और इस आइस पैलेस का। जिस बात को सुन के कुछ लोग हामी भरते हैं, कुछ लोग झुक जाते हैं, कुछ लोग एकदम ही नाखुश नजर आ रहे हैं, कुछ लोग अपना ही कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। लेकिन जो भी हो यहाँ तो 2 फैक्शन बन चुके हैं जो कि अपने सोल गैरेन को
सपोर्ट कर रहा है और ऑब्वियसली अदर पार्टी नहीं कर रहा है। जो पार्टी नहीं कर रहा था वो लोग सवाल उठाता है कि आइस पैलेस को सक्सीड करने वाले नेक्स्ट मिस्टर्स को आइस क्रिस्टल रिकॉग्नाइज करता है। तो बताओ आइस क्रिस्टल कहाँ है, जिसका जवाब में उस तरफ 4 में से एक गार्डियन कहता है कि अपना सोल अरेन, जो कि अभी एक ट्रेडर बन चुका है, फॉर्मर आइस पैलेस के मिस्टर्स को मार के और आइस क्रिस्टल को चुरा के, तो उसी वजह से अभी आइस क्रिस्टल नहीं है। लेकिन इस सिर्फ वजह से आइस पैलेस लीडरलेस तो नहीं रह सकते ना, इसलिए हम लोगों ने नया लीडर को चुना है। जिस बात को सुन के उस तरफ ऑपोज करने वाले बंदे लोग कहने लगते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। उस तरफ लेजिटिमेट सक्सेसर सोल अरेन अभी भी जिंदा है और आइस क्रिस्टल भी तुम लोग के पास नहीं है जिससे तुम नए सक्सेसर को लेजिटिमाइज कर पाओ। जिस बात का जब में सपोर्ट करने वाले बंदे लोग कहने लगते हैं कि इस तरह अपना सोल अरेन एक ट्रेडर है। लेकिन इस बीच अपने गोरिल्ला को कोई बंदा टेलीपैथी की मदद से कहता है कि इस पहले सक्सेशन में मामले में तो अगर यहाँ और देर तक खड़ा रहा ना, तब समझा जाएगा कि तू मूडिम अलायंस से इस सोल गैरेन को सपोर्ट कर रहे एज अ लेजिटिमेट आइस पैलेस सक्सेसर, जो कि अगर तू चाहेगा तो कर पाएगा। लेकिन आइस क्रिस्टल मिसिंग है जहां, तब वहां तेरा रहना कॉम्प्लीफाई कर देगा सिचुएशन को। जिस बात का सुन के ऑब्वियसली समझ के अपना गोरिल्ला वहां से चला जाता है। जिस चीज को देख के इस तरह अपना सोल गैरेन भी और कुछ कर भी नहीं पाएगा, तो कुछ करता भी नहीं है। जिस सीन के बाद हम लोग को एक और बार फिर से अपने गोरिल्ला की सीरियसली सोचने वाले सीन को देखे जाता है, जहां वो या नहीं तो टेबल चेयर में बैठ के सोचता है या नहीं तो बिस्तर में बैठ के सोचता है, लेकिन सोचता है, सोच यही है कि अपना गोरिल्ला उस सिचुएशन को समझ ही नहीं पाया। वो जो सोल गैरेन था उसने फुल स्कीम बना लिया था कि फॉर्मर आइस पैलेस के मिस्ट्रेस के फ्यूनरल का फायदा उठाते खुद के सक्सेशन का अनाउंस करना और उसको लेजिटिफाई करने के लिए अपने गोरिल्ला का इस्तेमाल करना, जो कि मूडिम अलायंस से आया है। मतलब ऑब्वियसली अपने गोरिल्ला उस स्कीम में फंस चुका था और भी फंस जाता जब तक उसे कोई टेलीपैथी मदद से कहता नहीं है। तो अपना गोरिल्ला यही सोच रहा है कि टेलीपैथी मदद से उसके साथ किसने बात किया था, जो कि मेरे को लग रहा है सोल अरेन थी, जो कि अभी अपनी कोंग के पास आया है। मतलब आया तो है, ये सिलुएट से दिखाया जाता है, शायद ये अपना सोल अरेन नहीं सोल गैरेन होगा, जिसको अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। लास्ट में ये जो सिलुएट से दिखाया जाता है ना, इसका कहना ही बेकार है, क्योंकि अगले चैप्टर में कुछ और दिखा दिया जाएगा। मतलब समझ रहे ना, ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया है। मेरा वीडियो भी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक से कमेंट तो जरूर से करना, बोलेगे तो बाय।